नमस्कार। मेरिट मित्रा के इस अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके बिना रीजनिंग संभव नहीं है। तो जो भी बच्चे इस समय, जो भी कैंडिडेट इस समय एसएससी की, बैंक रेलवे की, यूपीपीएससी की, यूके पीएससी की, यूपीएससी की, बिहार पीएससी की, उत्तराखंड पीएससी की या किसी भी पीएससी की, किसी भी आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नंबर सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है नंबर सिस्टम को एक छोटे वीडियो में समझाने का। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम और इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स को। तो आज का टॉपिक हम सिर्फ नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पॉइंट को आपको उसके बारे में समझाएंगे, ताकि जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो आप उनको अच्छे तरीके से रिलेट कर सकें। एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप लोग की स्क्रीन पे यहाँ पर हमने एक संख्या पद्धति का यानी कि नंबर सिस्टम का पूरा एक चार्ट यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखिए, जो हमारा पूरा नंबर सिस्टम है, अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा भी, कि जितने भी नंबर हैं पूरे यूनिवर्स में उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट है वो? एक है आपका रियल पार्ट और दूसरा है इमेजिनरी पार्ट। रियल मतलब वास्तविक जो सही में है, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हम नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वास्तविक और काल्पनिक, यानी कि रियल और इमेजिनरी। ठीक है, तो इमेजिनरी के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लेवल का पार्ट है। ठीक है, जिस पे बेस क्वेश्चन आपके एग्जाम में अमूमन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे रीजनिंग बनेगी आपकी, वो है आपका रियल नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये जो वास्तविक संख्याएं हैं यानी कि जो ये रियल नंबर हैं, आखिर ये रियल नंबर होते क्या है? ठीक है, तो सही से समझाते हैं आपको, सुनिए। जितने भी आपके रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं, अब ये क्या चीज़ आ गई है ना? अभी एक एक पॉइंट करके हम देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। आप अगर मैथ स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आपकी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, उन सब को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। यानी कि आप जितने भी नंबर आप देखेंगे ना, सब रियल ही होंगे। इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी ही अलग है। ठीक है, तो जितने भी आपके परिमेय हैं और अपरिमेय हैं, यानी कि जितने भी रियल रैशनल नंबर हैं और जितने इरेशनल नंबर है, वो सारे के सारे कैसे हैं आपके? वो सब के सब हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं वो सब कुछ। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये जो परिमेय और अपरिमेय आप बता रहे हैं ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये है क्या ये? ठीक है, तो एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। देखिए, आपने पूर्णांक का नाम सुना होगा, नहीं भी सुना है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं डील कर रहा हूँ ना, वो मैं मैथ स्टूडेंट के साथ भी कर रहा हूँ और नॉन मैथ्स वालों के साथ भी कर रहा हूँ। तो इसलिए हर एक चीज़ को बहुत बेसिक लेवल से देखेंगे, ताकि वो बच्चे जिन्होंने 10th तक मैथ्स किया था, 8th तक मैथ्स किया था, ऐसे भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे होंगे, है ना? तो उनको भी वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ओके, तो चलिए, तो जितने भी हमारे पूर्णांक हैं यानी कि इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं यानी कि भिन्न हैं, डेसिमल्स हैं यानी कि दशमलव हैं, जितने भी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव यानी कि इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स हैं, ये सब मिलके बनाते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होते हैं? जितने भी हमारे धनात्मक नंबर हैं, जीरो है और ऋणात्मक नंबर है, यानी कि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, ये सब पूर्णांक में आता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 2, मैंने 2 लिखा है। ठीक है, अब ये जो 2 नंबर है ये कैसा नंबर होगा? ठीक है, ये बताइए। ये इसके आगे कौन सा कोई चिन्ह लगा है? कोई चिन्ह नहीं लगा, तो ये धनात्मक संख्या है ना? तो ये धनात्मक है, 2 है ना? तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? पूर्णांक की कैटेगरी में आ जाएगा। और पूर्णांक है तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। यानी कि कोई अगर कहे कि परिमेय 2 कैसी संख्या है, तो 2 परिमेय संख्या है भाई। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया तो 0 क्या है? एक पूर्णांक है ना? 0 क्या है? एक पूर्णांक है, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक, 0 भी परिमेय संख्या है। जैसे मैंने -6 लिख दिया, मैंने क्या लिखा? माइनस का 6 लिख दिया, -6 लिख दिया है।
ठीक है। तो ये जो -6 है ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो ये भी परिमेय होगा। यानी कि अब मैंने देखो आपको पॉजिटिव नंबर भी दिखा दिया, नेगेटिव भी दिखा दिया, जीरो भी दिखा दिया, तीनों नंबर दिखा दिए यहाँ पे, तीनों के तीनों पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं, ये सारे के सारे जो नंबर हैं, ये कैसे हैं, परिमेय है, यानी कि रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर से। समझ आ गई बात। तो जितने पूर्णांक होते हैं वो भी सब रैशनल होते हैं। ठीक है। अब इन पूर्णांकों में मैंने आपको धनात्मक भी बता दिए, पॉजिटिव भी बता दिए, निगेटिव भी बता दिए हैं, जीरो भी बता दिया है। तो इनमें अभी हमारी दो कैटेगरी और निकलती हैं, एक निकलती है प्राकृतिक संख्याओं की, एक निकलती है पूर्ण संख्याओं की। ठीक है। अब ये प्राकृतिक और पूर्ण क्या होते हैं इसको भी देख लीजिए एक बार, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। अब जब हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो आप एक बात सोचिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, जरा गिनिए। तो आप कहाँ से गिनना चालू करते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा बुजुर्ग ही क्यों ना हो, आप गिनना शुरू करते हैं एक से, है ना। एक दो तीन चार, या 1 2 3 4 करके चार सदस्य हैं तो आप कहोगे 1 2 3 4, मम्मी पापा और उनके दो बच्चे, चार बच्चे हो गए। ठीक है। अगर दादा दादी भी हैं तो दो और जुड़ गए, यानी कि 6 लोग हो गए परिवार में। तो काउंटिंग कहाँ से शुरू हो रही है, काउंटिंग शुरू हो रही है 1 से। हमेशा काउंटिंग कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से। जब हम अपनी डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में जब हम गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्राकृतिक या नेचुरल नंबर, जो हम नेचुरली यूज करते हैं। ठीक है। भाई परिवार के सदस्य काउंट करने हैं, हमारे पास गाड़ियां कितनी है वो काउंट करनी है, हमारे पास कॉपी किताबें कितनी है वो काउंट करना है, तो उन सब में नेचुरल नंबर का ही प्रयोग होता है, प्राकृतिक संख्याओं का ही प्रयोग होता है। और ये हमेशा एक से शुरू होंगी, और इनमें आधा पौना ये कुछ नहीं आता। ठीक है। इनमें पूरी पूरी संख्याएं आती है, एक फिर दो। ठीक है। परिवार में 4 सदस्य हैं, दुबले पतले मोटे ताजे, इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। संख्याएं हैं तो हैं, बस ये हमने देखना होता है। ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को ही हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। ठीक। और जितने भी नेचुरल होते हैं वो सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं नेचुरल नंबर। ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये हमारे पूर्णांक ही तो हैं। अपूर्णांक है तो ये परिमेय होंगे, यानी कि रैशनल होंगे। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर से जितनी काउंटिंग आप यूज करते हैं वो सारी की सारी परिमेय होगी, वो सारी की सारी रैशनल होगी। ओके। उसके बाद अब अपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 9 के बाद यानी कि 9 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 10 आता है ना। जो जब 10 आता है तो 10 बनाने के लिए हम 1 और 0 का प्रयोग करते हैं, है ना। समझ आ रही बात। काउंटिंग क्या है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं होगी, उसके बाद फिर सारी संख्याएं रिपीट होती हैं, है ना। तो उन सारी संख्याओं को पूरा करने का काम कौन कर रहा है, ये 0 कर रहा है ना। 0 नहीं होता तो फिर 10 कैसे आता। आ रही बात समझ में। तो 0 से अगर हम संख्याएं शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ऐसे करके जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारी संख्याएं बनती हैं इनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर, या होल नंबर। इन्हीं को हम होल नंबर कहते हैं जब हम 0 इंक्लूड कर देते हैं किसी संख्या में। समझ आ रही बात, क्लियर हो गया। तो यानी कि जितने होल नंबर हैं वो भी कैसे हैं, पूर्णांक हैं, और पूर्णांक हैं तो वो भी आपके कैसे होंगे, रैशनल होंगे या परिमेय होंगे। आ रही है बात समझ में। ठीक है। तो देखिए, तो जितने भी नंबर हम अभी तक देखते आ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी नंबर हम अभी तक देखते आ रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, वो सारे के सारे पूर्णांक निकल रहे हैं। ठीक है। वो पूर्णांक है तो वो रैशनल भी हैं, यानी कि परिमेय भी हैं। क्लियर हो गई कहानी यहाँ तक। ठीक है। तो यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सब परिमेय हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सब परिमेय हैं। आ गई बात समझ में। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो पूर्णांक का केस तो समझ में आ गया। लेकिन अब आप कहोगे कि सर हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो है एक होगा या दो होंगे या तीन होंगे, पूरे पूरे नंबर होंगे। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें एक और दो के बीच में भी देखना पड़ता है, आधा भी लेना पड़ता है ना। तो जब हम आधे वाली बात पे आ जाते हैं, यानी कि जब हम फ्रैक्शन वाली बात पे आते हैं, भिन्न वाली बात पे आते हैं, तो भिन्न को भी हमने किस में डाल दिया है, परिमेय संख्याओं का भाग। तो जितने भी भिन्न होते हैं, यानी कि जो हम फ्रैक्शंस में देखते हैं, जैसे 1/2,
3/4 यानी 1/2, 3/4, 5/6, ये भी सब क्या है, ये सब फ्रैक्शंस हैं, ये सब भिन्न हैं। और ये किसके भाग हैं, परिमेय संख्याओं के भाग हैं, रेशनल नंबर्स के भाग हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं और भिन्न हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं, यानी कि परिमेय संख्याओं में आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई गेस मैं ठीक चल रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज स्पीड नहीं है मेरी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जब आप, अभी कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, बच्चों के मन में, है ना, कि सर एक 1/2, 3/4 ये फ्रैक्शन वाला तो ठीक है, लेकिन संख्याएं तो डेसिमल में भी होती हैं, दशमलव में भी होती हैं, क्या वो किस कैटेगरी में आएंगी? जैसे ये 1/2 है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो क्या आएगा, 0.5 ही तो आया। यानी कि जो फ्रैक्शन है वही डेसिमल है एक तरीके से, है कि नहीं? वही क्या है, वही डेसिमल है, यानी कि सारे के सारे दशमलव वाली संख्याएं भी कैसी हो गई हैं, परिमेय संख्याएं हो गई हैं। ऑल डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्लियर हो गया? समझ आ रही है बात? ठीक है, तो ये हमने बड़े आसानी से देख लिया कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शंस आपके रैशनल नंबर होते हैं, डेसिमल आपके रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी मैंने एक पार्ट छोड़ रखा है और वो है अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर आप अपने दैनिक जीवन में यानी कि अपनी डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, गिनने के लिए यूज़ करते हैं कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं, कितने 10 रुपए के कितने नोट हैं, 100 रुपए के कितने नोट हैं। ठीक है, घर में क्या कहते हैं, आपके बेड कितने हैं, ठीक है, घर में सदस्य कितने हैं, भारत की जनसंख्या कितनी है, एक से ही शुरू होगी। ठीक है, तो ऐसे को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। ये इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक हैं ये संख्याएं, इनका कोई अंत नहीं है, आप अनगिनत हैं, आप गिन ही नहीं सकते कितनी हैं। ठीक है, तो इन्हें कहेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं। वहीं जब ये कौन सी हो गई, नेचुरल हो गई, नेचुरल हो गई यानी कि प्राकृतिक हो गई। ठीक है, ऐसे ही जब हम होल नंबर की बात करते हैं, होल नंबर यानी कि जब हम किसी संख्या को जीरो से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो ये सारे नंबर आपके क्या हो जाते हैं, ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। मतलब जब जीरो इंक्लूड हो गया तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो जितने आपके नेचुरल नंबर है, ठीक है, जितने आपके नेचुरल नंबर हैं वो सारे किसके पार्ट हैं, पूर्ण संख्याओं के होल नंबर के ही तो पार्ट हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये दो चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी हैं। ये पूरी पूरी संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये पूरी पूरी संख्या होती है, इनमें हाफ का, आधे का, पौने का कोई हिसाब नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैं आपसे बात कर ही रहा था इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, यानी कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें मुझे आपको बहुत सारी डिटेल देनी है। ठीक है, तो जब हम इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं, अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं, तो ये होती क्या है? तो परिमेय तो आपने देख ली कि जितने नंबर है वो सारे के सारे आपके कैसे हैं, वो सारे के सारे परिमेय हैं, यानी कि वो सारे के सारे रैशनल हैं। तो अपरिमेय कौन सी होंगी, यानी कि इर्रेशनल कौन सी होंगी? ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, जब आप कोई संख्या लें, जब आप कोई नंबर लें, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया, लेटस से डेसिमल में ही ले लेते हैं, 1.31234567923576219432194635 डॉट 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 डॉट। अब देखिए, क्या इस नंबर का कोई एंड है कि ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, कोई एंड नहीं है इस नंबर का, है ना? तो कहाँ तक जा रहा है,
अनंत तक जा रहा है ऐसे ही, है ना, इन्फिनिटी तक ऐसे ही चला जा रहा है, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने आपको अभी ऐसे समझाया है कि जो मैथ स्टूडेंट नहीं भी हैं उनको समझ में आए कि इर्रेशनल क्या होगा, अपरिमेय क्या होगा। ठीक है, जैसे ये डेसिमल वाला नंबर है, दशमलव वाला नंबर है, लेकिन इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। समझ आ गई बात? तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी, जिसे कहते हैं दशमलव प्रसार, या कहिए डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या क्या मतलब होता है? ठीक है, देखिए, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो या तो वो पूरा पूरा डिवाइड होता है, या फिर वो कोई वो डेसिमल में आता है आंसर उसका, ऐसे ही तो होता है। अब डेसिमल में भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा एक नंबर है 5, जिसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे करते हैं 2 2 जा 4, एक बज गया, दशमलव लगाया, एक ज़ीरो बढ़ा दिया, 2 5 जा 10, ख़त्म हो गई कहानी, है ना। तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया 2.5 पे। ठीक, तो इसको हम कहते हैं, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। कैसा है? शांत है। या इसको कहिए कि ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, फिनिश हो गया है। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ कि 3 से डिवाइड कीजिए किसको? 10 को, तो 3 3 जा 9, फिर आपका 1 बचा, फिर आपने डेसिमल लगाया, एक ज़ीरो बढ़ाया, 3 3 जा 9, फिर एक लिखा आपने और ज़ीरो बढ़ाया, 3 3 जा 9। अब आप देखिए ये कहानी ख़त्म नहीं होगी, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा, ये जा रहा है ऐसे ही। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा नंबर? इसे हम कहेंगे अशांत। क्या कहेंगे? अशांत। यानी कि इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का भी, वो भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिनमें नंबर बार बार, एक ही नंबर बार बार आए, जैसे इसमें 3 3 3 3, देखिए डेसिमल के बाद देखिए सब 3 3 3 3 3 3 है, तो इसको कहेंगे हम रिपीटिंग वाले, पुनरावृत्ति वाले। ठीक है, अशांत आवर्ती वाला कह दीजिए इसे। ठीक है, या रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ये रिपीटिंग हो गया। अब जो मैंने सबसे पहला नंबर लिखा था, देखिए ये कैसा है? ये शांत है या अशांत? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल सही, ये कैसा है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत है। अब अशांत का भी कौन सा पार्ट है? ये रिपीटिंग वाला है या नॉन रिपीटिंग वाला है? कोई नंबर यहाँ पे देखिए, नंबर तो जैसे यहाँ 3 है, 3 कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, लेकिन ये रिपीटिंग वाले पार्ट में नहीं आएगा। एक पैटर्न ही बार बार रिपीट हो, ऐसा देखिए कुछ नहीं है इसमें। तो यानी कि ये कैसा है? ये है अशांत और बिना आवर्ती वाला। ठीक है, अशांत बिना आवर्ती वाला है। ठीक है, यानी कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे दशमलव प्रसार समझाया है, डेसिमल एक्सपेंशन समझाया है। ठीक है, क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? दो टाइप का होगा। कौन कौन सा? एक होगा आपका शांत और एक होगा आपका अशांत, यानी कि एक होगा टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक क्या होगा? टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? अब टर्मिनेटिंग में क्या होगा, यानी कि शांत में क्या होगा? डेसिमल के बाद आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में, अशांत में क्या होगा? डेसिमल के बाद भी नंबर ऐसे ही चलता चला जाएगा। अगर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, या तीन नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, या ऐसे ही कई सारे नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको कहेंगे अशांत आवर्ती वाले या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। लेकिन जब कोई डिवीजन के बाद कुछ इस तरीके की सिचुएशन आए, है ना, या कोई नंबर हमारे पास ऐसा हो जो कभी भी एक जैसा ना आ रहा हो, लेकिन उसका कोई एंड भी नहीं है, तो उसे हम कहेंगे अशांत बिना आवर्ती वाला, या अंग्रेजी में इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
क्लियर हो गया बच्चों आपको, है ना? तो अपरिमेय संख्याएं समझ में आई? ओके, क्लियर है? चलिए, ओके। अब देखिए, अभी तक आप लोगों को मैंने समझा दिया है नंबर सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि नंबर दो टाइप के होंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। उसके बाद मैंने आपको बताया वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, जितने भी परिमेय और अपरिमेय हैं दोनों की दोनों कैसी होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। मैंने आपको परिमेय के बारे में बताया कि जितने आपके पूर्णांक हैं, जितने आपके भिन्न हैं, जितने डेसिमल हैं, है ना, वो सब कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, है ना। पूर्णांकों में भी आपके नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, जीरो, ये सब आपके क्या हैं, पूर्णांक हैं, है ना। उसी में फिर हमने आगे बात करी थी अपरिमेय संख्याओं की, जब हम बात कर रहे थे इरेशनल नंबर में, कि डेसिमल एक्सपेंशन की, है ना, दशमलव प्रसार की, यानी कि कई संख्या ऐसी होती हैं जो डिवीज़न के बाद फिनिश हो जाती हैं, जिनका आंसर आ जाता है, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, भले ही डेसिमल के बाद आए, है ना। तो उनको हम कहेंगे शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग कहेंगे। और किसी में डेसिमल एक्सपेंशन चलता चला जाता है, किसी एक नंबर का बार बार रिपीटेशन होता रहता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नंबर, अशांत आवर्ती वाला, ठीक है। और कोई नंबर ऐसे होते हैं जो बार बार अलग अलग नंबर आ रहे हैं, कोई एंड नहीं है, चलता ही चला जा रहा है, तो वो अशांत होता है और बिना आवर्ती वाला होता है, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। ओके, तो यहाँ तक की कहानी अगर आप लोगों को क्लियर हो गई हो, तो फिर हम आगे, अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, जिसे हम कहते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो ये आना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसी से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। कई बार जब हम रीजनिंग करते हैं तो टॉपिक आ जाता है कि ये दोनों भाज्य हैं, ये अभाज्य हैं, या प्राइम है, या कंपोजिट हैं। तो जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने मैथ्स जो है बहुत पहले छोड़ दिया है, तो उनके उन वो इस टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या है। तो जब हम बात करते हैं प्राइम या भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के बारे में, ठीक है, तो जब हम प्राइम की बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्राइम, प्राइम जिसे हम अभाज्य कहते हैं, ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है ऊपर। प्राइम को हम कहते हैं अभाज्य, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, हमारा एक मेथड भी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक। तो वो अभी नहीं बात करेंगे, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो देखिए आपने कई नंबर देखे होंगे, है ना, जो केवल अपने से ही डिवाइड होते हैं, या फिर केवल वन से होते हैं, जैसे दो, टू, ये केवल या तो वन से डिवाइड होगा, या ऐसा कहिए या तो ये एक के पहाड़े में आएगा, या फिर ये खुद अपने पहाड़े में आएगा, है ना, या अपनी टेबल में आएगा, ठीक है। ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो, या फिर वन से। और अच्छी डेफिनेशन जो इसकी होती है, उसे कहते हैं जिनके टू फैक्टर्स होते हैं, दो गुणनखंड, ओनली टू फैक्टर्स, केवल दो गुणनखंड, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, सॉरी, तो ऐसे नंबर जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। केवल दो, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, ये ध्यान रखना है। ऐसे सोचते जाइए, ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, है ना, जैसे थ्री ले लीजिए, थ्री के भी दो ही होते हैं, वन और थ्री। ऐसे ही फाइव ले लीजिए, फाइव के भी दो ही होते हैं, वन और फाइव। सेवन के देख लीजिए, वन और सेवन। देखिए शुरुआत में तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये हम सम और विषम पढ़ रहे हैं, इवन और ऑड पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे आप नाइन पे जाओगे ना, है ना, तो नाइन प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके देर आर थ्री फैक्टर्स, उसके तीन फैक्टर हैं, कौन कौन से, वन है, थ्री है और खुद नाइन है। तो हमने क्या डेफिनेशन बनाई है प्राइम की,
कि जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्राइम यानी कि अभाज्य संख्याएं। अब हम बात करेंगे भाज्य। किसके बारे में? भाज्य के बारे में, जिसे हम कहते हैं कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसका उल्टा कर लीजिए, जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे, जैसे 4 ले लीजिए। 4 में क्या क्या आएगा? 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। 6 ले लीजिए, 1, 3, 2 एंड 6, दो से ज्यादा, तो उन्हें हम अभाज्य, सॉरी, उनको हम कहेंगे भाज्य यानी कि कंपोजिट। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पे हमने भाज्य और अभाज्य को भी देख लिया कि भाज्य क्या होते हैं, अभाज्य क्या होते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे 1, 1 कैसा नंबर है? ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम में आएगा ना ही कंपोजिट में आएगा। 1 को ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है कि 2 फैक्टर होने चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं सम और विषम की, इवन और ऑड नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि होते क्या है इवन और ऑड नंबर। ठीक है, तो जब हम इवन नंबर की बात करते हैं, इवन यानी कि सम संख्याओं के बारे में बात करते हैं, है ना, तो ऐसा बस इतना ध्यान रखिएगा जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आए वो सम हो जाएंगे। ऑड यानी कि विषम, जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 ये दिखें, बस वो ऑर्डर नंबर है। आपको बस यूनिट प्लेस देखना है, इकाई का अंक देखना है और फिर बता देना है सीधे कि वो इवन नंबर है या ऑर्डर नंबर है। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको वो बता रहा हूँ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको पता ही होगा कि इवन और ऑड क्या होते हैं, सम और विषम क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर है माइनस में, -2 ले लीजिए और इसकी पावर है 3। ठीक है, अब रिजल्ट क्या आएगा? तो आप कहोगे ठीक है मैं इसकी 3 बार गुणा कर लेता हूँ, ऐसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और फिर इसका रिजल्ट बता देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 आ गया। और साइन क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस की गुणा माइनस से होगी तो फिर माइनस आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसे होगा, लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, आप बस क्या देखिए, जो साइन है उसकी पावर देखिए, अगर ये पावर ऑड है यानी कि विषम है, तो जो चिन्ह है इसका, जो साइन है वो आएगा माइनस का। देखिए यहाँ माइनस का ही आया है। अगर माइनस की पावर कोई सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है, तो ये जो रिजल्ट है वो प्लस का होगा। वो रिजल्ट क्या होगा? प्लस का होगा। ठीक है, इसका यूज होने वाला है कई सारी प्रॉब्लम्स में, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाली जो हमारी रीजनिंग प्रॉब्लम्स है जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करने जा रहे हैं, उसमें इन्हीं का यूज होगा, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि अगर माइनस की पावर विषम संख्या है तो चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस की पावर सम संख्या है तो चिन्ह प्लस का आएगा। जैसे -3 की पावर ले लेते हैं 4, बस आंसर क्या आएगा वो उसको छोड़ दीजिए, साइन देखिए, तो माइनस की पावर 4 यानी कि सम संख्या है, तो रिजल्ट आएगा प्लस में। ठीक है, क्लियर हो गया? बस ये ध्यान रखना है आपने। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक नंबर सिस्टम पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। इन केस आपके कोई और क्वेरीज हैं तो हम लोग उसको अपने अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो अगला जो पॉइंट होगा वो होगा कि इन नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आज तो हमने सिर्फ थ्योरी देखी है, ठीक है, कि नंबर सिस्टम क्या है, इवन क्या है, ऑड क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हमने आज देख ली हैं, है ना। अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा नंबर सिस्टम बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो कल जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम नंबर सिस्टम बेस्ड रीजनिंग को सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए,
है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, है ना, ताकि बाकी और बच्चे जो इस समय गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या चीज़ों को वाकई में फिर से समझना चाहते हैं, तो उन लोगों को बेनिफिट हो सके। ऑलराइट, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है हमारी, है ना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए बहुत ज़्यादा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।